नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। करीब एक साल से चले आ रहे किसान आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद आज दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। आंदोलन खत्म होने के बाद ये सभी किसान 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद 15 दिसंबर से हरियाणा के सभी टोल प्लाजा भी खोल दिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी को एक बैठक कर आंदोलन पर आगे की रणनीति की समीक्षा करने के लिए ऐलान किया है। तो किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। किसान धीरे धीरे घर वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तीनों बॉर्डर, सिंगू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, हर जगह से टेंट हटाने का काम वहां पर शुरू हो चुका है और किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया था कि अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और 15 दिसंबर तक तीनों बॉर्डर जो हैं वो खाली कर दिए जाएंगे। सभी टेंट वहां से हटा दिए जाएंगे। किसान इस आंदोलन को अपनी जीत मान रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का यह दावा है कि किसानों और सरकारों के बीच सहमति बनी हुई है। किसानों की एक ही मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर इसका ऐलान किया था कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले रही है। हालांकि उसके बाद भी किसान सड़कों से हटे नहीं थे। किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ था। किसानों का यह कहना था कि जब तक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसान डटे रहेंगे। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा, राज्यसभा से तीनों कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद किसानों ने एमएसपी की मांग की थी कि एमएसपी पर भी सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। तब सरकार ने कहा था कि एमएसपी पर कमेटी बनाई जा रही है जिसमें किसान भी शामिल होंगे। और अब सरकार और किसानों के बीच सहमति बनने के बाद करीब 380 दिन बाद यह किसान आंदोलन खत्म हो गया है और किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं। आज मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी और कल के बाद में आज पैकिंग हो जाएगी। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा, तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। आज की मीटिंग में किस तरह की क्या बातचीत होगी? अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से। हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ 15 तारीख में जाएंगे, क्योंकि आज सिंगू से, टिकरी से यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग। और हम कल चंडीगढ़ जाएंगे, फिर अमृतसर जाएंगे 13 तारीख में। 14 तारीख में जो अलग अलग धरने हरियाणा में चल रहे उन पंचायतों में शामिल होंगे, उनको सबको समापन करवाते हुए फिर वापसी आएंगे। 14 तारीख में फिर यहीं आकर रुकेंगे और जब तक उम्मीद है कि बहुत धरने, क्योंकि हजारों धरने देश में हैं, तो सबको घर वापसी भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग गाजीपुर बॉर्डर में हैं और अब इस बॉर्डर में किसानों की ये तैयारी चल रही है कि कैसे वो अपने घर वापस चलें। आप देख सकते हैं अपनी जीत की खुशी पर कि 3 कानून जो पार्लियामेंट में वापस हो गए और इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि यहीं से वापस चलेंगे। 10 बजे तक यहाँ पर सारे किसान लीडर्स आएंगे और उसके बाद वो उनका वापसी जाने का प्रक्रिया शुरू होगा। मेरे कैमरा पर्सन जो है चिंतन जी, वो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर थोड़ी दूर में कैसे वो जो तंबू उन्होंने डाला हुआ था, गाड़ा हुआ था 1 साल से, उसको नीचे लाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभी तक इस जगह में लंगर जो सारा है वो सभी चल रही है, खाना भी बन रहा है, चाय भी बन रहा है। किसान अपने खाना खाकर ही यहाँ से निकले गए और हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे किसान कल यहाँ पर पहुँचे हैं जो यहाँ पर बैठे थे, उनको वापस घर ले जाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। देखिए, किसानों ने वापसी का ऐलान कर दिया है, घर वापसी हो रही है। सबसे पहले यहां पर आप मंच की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, ये मंच अभी खाली पड़ा है और वहां पर पुलिस की तैनाती अभी भी है, क्योंकि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद है और वो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक वापसी का कार्यक्रम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ सफाई हो रही है, क्योंकि 11 बजे अरदास होगी। अरदास के बाद जत्थे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कल सुबह 8 बजे एक बड़ा जत्था भी निकलेगा। वो दूर की तस्वीर आप दिखाइए, वो देखिए,
वहां पर किसानों की मौजूदगी काफी ज्यादा है, भीड़ वहां पर काफी ज्यादा है और धीरे धीरे जो इनके टेंट हैं वो उतारने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और रणनीति बनाई जा रही है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है, क्योंकि अगर हम इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली की तीनों सीमाएं हैं वहां से किसानों ने वापसी का ऐलान कर दिया है। जो किसानों की अधिकतर मांगे थी उस पर सरकार ने सहमति जता दी है। अगर हम पीछे आपको दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पर गाड़ियों का ज्यादा काफिला है और यहाँ पर ये लिखा है हॉस्पिटल फॉर फार्मर्स। तमाम सुविधाएं यहाँ पर थी, लंगर की सुविधा थी जो कि अब यहाँ पर बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी किसानों की 2 से 3 दिन तक यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। ये किसानों का जत्था पीछे भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये किसानों का कहना है कि अब वो वापस जाएंगे, लेकिन अभी इसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा। यानी कि जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, ये आप देखिए, ये पूरे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए गए थे जिसमें खालसा हेल्प, इंटरनेशनल एड, इसके अलावा लंगर की व्यवस्था यहाँ पर है। ये स्ट्रक्चर्स अभी भी आपको नजर आ रहे हैं, तंबू, ये अभी नहीं निकाले गए हैं। इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा, यानी कि 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा जब यहाँ से तंबू को निकाला जाएगा। और फिर बार बार राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया है, वापस नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी 15 तारीख को और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन फिलहाल घर वापसी होगी। मेरे सहयोगी एहतेशाम मेरे साथ मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर ही हैं, इसके अलावा जावेद हैं सिंघू बॉर्डर से। सबसे पहले एहतेशाम, मैं आपके पास आती हूँ। हम मंच के पास मौजूद हैं, आप दूसरे कोने में मौजूद हैं। आप बताइए क्या तस्वीरें इस वक्त हमें दिखाने वाले हैं? एहतेशाम, आप सुन पा रहे हैं? जसप्रीत, देखिए, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में ही हूँ और यहाँ पर 2 तरह के लोग जो इस आंदोलन से जुड़े थे। एक तो वो जो टेंट में रहते थे यहाँ पर बाकायदा 24 घंटे, और कुछ वो लोग हैं जो सुबह आते थे और शाम को चले जाते थे। तो वो लोग जो सुबह आकर शाम को चले जाते थे उनके आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है और एक साथ यहाँ से टेंट्स को हटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। एक-एक करके टेंट्स को उतारा जा रहा है, जो टिन शेड लगे हुए थे उनको निकाला जा रहा है और यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। तो ये एक सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है जिसमें टेंट्स को हटाया